हेलो स्टूडेंट, ये परसेंटेज का थर्ड वीडियो बनने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग 2-3 कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है फेक वैल्यू। मतलब यहाँ पर फेक वैल्यू में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन अगर परसेंटेज का बना है और मेरा एक टोटल बड़ा वाला कोई डेटा दिया हुआ है, वो डेटा का कोई काम नहीं होता है, हम परसेंटेज का कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देर ना करते हुए एक क्वेश्चन पे आते हैं और ये चीज समझते हैं। तो फेक वैल्यू के ऊपर बेस करके जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 189270. 4/9 of them are males and rest are females. 50% of male are married and married to the girl from same town. Find the percentage of married population and second question, find the percentage of unmarried females. Okay, तो क्वेश्चन का मतलब क्या समझा? क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन है 189270 और वो टाउन में 4/9 मतलब टोटल पॉपुलेशन का 4/9 क्या है, मेल है, एंड रेस्ट जो रह गया मतलब जो बाकी रह गया वो फीमेल है। और ये जो मेल पॉपुलेशन है उसका 50% मैरिड है और किसके साथ शादी हुआ है, ये सेम टाउन के लड़की के साथ शादी हुआ है। तो पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये टोटल ये जो टाउन है इसमें मैरिड पॉपुलेशन कितना है एंड अनमैरिड फीमेल का पॉपुलेशन कितना है। तो क्वेश्चन को डिटेल्स में कैसे कर सकते हैं? सिंपल, क्वेश्चन को डिटेल्स में कुछ करना नहीं है कि मैं पहले मेल का नंबर निकाल लूंगा। मेल कितना होगा, 189270 का 4/9, ये आ गया मेल। तो अगर 4/9 मेरा मेल है तो मेरा फीमेल कितना होगा, फीमेल होगा, या मैं क्या कर दूंगा, मेल का नंबर माइनस कर दूंगा। मैं कर दूंगा 189270 टोटल पॉपुलेशन है, यहां से मैं मेल का नंबर माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या रह जाएगा, 189270 इंटू 4/9, तो मेरा फीमेल आ गया। तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हम लोगों को चाहिए कि मैरिड पॉपुलेशन मतलब मैरिड मेल कितना है। देखो मैरिड मेल, एमएम फॉर मैरिड मेल क्या होगा, ये जो है इसका 50% मतलब 189270 का इंटू 4/9 और इसका 50%, ये मेरा मैरिड मेल आ गया है ना। तो मैरिड मेल अगर दो लड़का शादी किया है, ऑब्वियसली दो लड़की के साथ शादी किया होगा, तो मैरिड मेल जितना है मैरिड फीमेल उतना ही है। तो मैं अगर लिखता हूं कि मैरिड पॉपुलेशन, एमपी फॉर मैरिड पॉपुलेशन, मैं ये डेटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 2 इंटू 189270 इंटू 4/9 इंटू उसका 50%। तो मेरा ये क्या आ गया, टोटल मैरिड पॉपुलेशन आ गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर टोटल मैरिड पॉपुलेशन को पॉपुलेशन से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज आ जाएगा, है ना, एमपी फॉर मैरिड पॉपुलेशन। मैं क्या किया, मेरा मैरिड पॉपुलेशन एमपी बाई टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन को मैं टीपी कर देता हूं, टोटल पॉपुलेशन मैरिड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन जो सॉल्व किया, मैं एक ही पार्ट डिटेल्स में सॉल्व कर रहा हूं, दोनों पार्ट नहीं करूंगा। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि दूसरा पार्ट डिटेल्स में करूंगा तो कैसे करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे मेरा बहुत टाइम आ जाएगा। एग्जाम में हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक छोटा सा क्वेश्चन के लिए हम लोग 2-2.5 मिनट नहीं ले सकते। तो क्या देखेंगे, इसका शॉर्टकट अप्रोच क्या होगा, है ना। मैं इसको मिटा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन ये है और 4/9 क्या है, मेल है। तो 4/9 मतलब कि 4/9 का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा टोटल 9 है तो उसके अंदर 4, तो मैं अगर ये बोल सकता हूं कि मेरा टोटल पॉपुलेशन अगर 9 है
तो मेल कितने हैं? मेल 4 है। देखो टोटल पॉपुलेशन 9 है तो मेल कितने हैं? मेल 4 है। तो मेल अगर 4 है तो फीमेल कितना बन जाएगा? फीमेल रिमेनिंग बन जाएगा, मतलब मेरा 5 फीमेल हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला? 50% मेल आर मैरिड, तो मैं क्या बोलूंगा? मैरिड मेल कितने हैं? मैरिड मेल 4 का 50%, 50% मतलब हाफ होता है, 4 का हाफ मतलब क्या होगा? 2 होगा। तो मैरिड मेल अगर 2 है तो मैरिड फीमेल कितना होगा? 2 ही होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? MF फॉर मैरिड फीमेल कितने हैं? 2 है। तो टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितना हो रहा है? मैरिड पॉपुलेशन हो रहा है 2 मेल मैरिड है, 2 फीमेल मैरिड है, मतलब 4 हो रहा है मैरिड पॉपुलेशन। तो मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा है, मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज पूछा है, तो मैरिड पॉपुलेशन 4 है, टोटल पॉपुलेशन मान लिया 9 है, मतलब 4/9 इंटू 100, जिसका मतलब होता है 44, 4/9%। आई होप सबको समझ में आया ये शॉर्टकट अप्रोच। तो सेकंड क्वेश्चन भी यहां से कर लेते हैं। अनमैरिड फीमेल का परसेंटेज कितना है? देखो टोटल फीमेल कितने हैं? 5 है। मैरिड फीमेल कितने हैं? 2 है। तो अनमैरिड फीमेल कितना होगा? अनमैरिड फीमेल कितना होगा? 5 - 2 3 है ना। तो अनमैरिड फीमेल अगर 3 हो गया तो अनमैरिड फीमेल का परसेंटेज कितना होगा? 3 अनमैरिड है, टोटल फीमेल कितने? 5 है, इंटू 100, मतलब 60%। तो सिंपली समझ में आ गया क्वेश्चन में। मेरा ये बड़ा वाला जो डेटा था इसका कोई यूज नहीं है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम लोग समझेंगे कहां पर। देखो सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा है, आपको परसेंटेज में क्वेश्चन का आंसर भी पूछा है ना। तो यहां पर हम लोग फेक वैल्यू यूज कर सकते हैं। मतलब परसेंटेज मतलब क्या? मेरे को 100 में पूछा है और मेरे को 100 में ही आंसर चाहिए इन लोगों को, तो हम लोगों को टोटल डेटा लेके कोई काम नहीं है। अगर देखो यहां पर तो हम 100 पकड़ के नहीं किए, हम 9 पकड़ के किए। अगर कोई चीज को मैं 100 में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसको 1 में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 5 में, कोई भी नंबर पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आई होप सबको समझ में आया कि फेक वैल्यू का क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है, ए लेबर कैन वर्क 60 आवर्स पर वीक, he earns ₹2400 as wage per week if his per hour wages, ये साइन का मतलब है increased by 40%, and duration, this साइन का मतलब क्या है? ये साइन का मतलब क्या है? डिक्रीज by 16.2/3%, find the change in his wage। मतलब क्या है क्वेश्चन? कोई एक वर्कर है जो 60 आवर्स पर वीक काम करता है और ये काम करने के लिए उसको कितना मिलता है? 2400 पर वीक मिलता है। क्या होता है? वो उसका इंक्रीमेंट हो जाता है। इंक्रीमेंट होता है कितना होता है? इंक्रीमेंट 40% होता है, मतलब पर आवर जो वेज है वो 40% इंक्रीज कर जाता है और काम करने का जो ड्यूरेशन है वो 16.2/3% डिक्रीज कर जाता है। फाइंड द चेंजेस इन वेजेस, ये है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को डिटेल्स में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 60 आवर्स काम करता था, 40% इंक्रीज कर जाता है, तो इंक्रीज करके क्या बनेगा? और उसको 2400 मिलता था, उसका 16.2/3%, सॉरी पर आवर वेज, हाँ 16.2/3% डिक्रीज कर जाता है, तो डिक्रीज करके क्या होगा? तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे उसका क्या चेंज आया है। दैट इज क्या हो जाएगा? बहुत इलेबोरेट वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। देखो जो मैं बोला था परसेंटेज का क्वेश्चन है, परसेंटेज में पूछा है, तो मेरा टोटल डेटा का कोई काम नहीं है। तो हम लोग यहां पर क्या कंसेप्ट यूज कर सकते हैं? फेक वैल्यू का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे फेक वैल्यू का कंसेप्ट यूज होगा यहां पर। ये है क्वेश्चन, his पर आवर वेजेस इंक्रीज बाई 40%। देखो हम लोग को क्या बताया? 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 2/5, और 16.2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू भी हमको बताया कितना होता है? 1/6, है ना। तो मैं अगर बोलता हूं उसका, ये मेरा इनिशियल है और यहां पर इनिशियल लिखेंगे, यहां पर आफ्टर वाला इफेक्ट जो इंक्रीज होके होगा वो लिखेंगे। तो मैं अगर बोलता हूं कि इसका इनिशियल
जो पैसा उसको मिलता था, वेजेस मिलता था, वो कितना मिलता था, वो 5 मिलता था, ये 5 है। तो अभी इंक्रीज कितना होगा, ये इनिशियल वेजेस है तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज 2 रुपए हो गया, कितना मिलेगा अभी आफ्टर में 7 मिलेगा। और ड्यूरेशन डिक्रीज कर जाता है 16 2/3%, जिसका मतलब है 1/6। मतलब अगर इनिशियली उसको 6 आवर काम करना पड़ता था, अभी डिक्रीज कितना होता है, 1 होता है, ओके कितना होता है, 5 होता है ना। तो देखो 5 रुपीज करके इनिशियली 6 आवर्स काम करता था तो उसको कितना मिलता था, 30 रुपीज मिलता था, है ना। और बाद में 7 रुपीज करके वो 5 घंटा काम करता है तो उसको अभी कितना मिलता है, उसको 35 रुपीज मिलता है। तो इंक्रीज हुआ है उसका टोटल इनकम, कितना इंक्रीज हुआ है, 5 इंक्रीज हुआ है, 5 यूनिट। तो पहले के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है ना, तो 5 बाई क्या करेंगे, 30 into 100। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है 16 2/3% उसको इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा, उसका पे इंक्रीज होगा, उसका वेजेस इंक्रीज होगा। आई होप सबको समझ में आया ये फेक वैल्यू का क्वेश्चन कैसे काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम और 2-3 कॉन्सेप्ट करेंगे। फेक वैल्यू के बाद हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट आता है उसके ऊपर काम करेंगे। कि इनकम टैक्स का क्वेश्चन आ जाता है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बार आ चुका है ये इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कमीशन का कुछ क्वेश्चन आ जाता है, वो करेंगे। एंड में जब हर कोई कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक मिसलेनियस वीडियो बनाएंगे परसेंटेज के ऊपर पूरा। वहां पर हम ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो क्वेश्चन टफ है। अभी जो क्वेश्चन हो रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो हम लोग वैसा क्वेश्चन लेंगे जो टफ क्वेश्चन है, उसमें हम लोग ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे, वो सब वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना था, देखो मैथ्स जैसा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वैसे ही अब और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी आप लोगों को अच्छा प्रिपरेशन लेना होगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में अनिर्बन सर का ऐसे ही लाइव क्लासेस, लाइव नहीं बोलेंगे, ऐसे ही आपका ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं बोलूंगा आप लोग वो क्लास जरूर देखिए, और देखने के बाद आप देखेंगे वो क्लास भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेकर आएंगे।